अगर इसका मेरे साथ संयोग है तो सामने वाला लाख उपाय कर ले तो भी इसका वियोग हो नहीं सकता। पर इसमें स्थिरता कहां है? सामने जो घटना घट रही है वह तो यही विचार करता है कि जैन कैन प्रकारन जैसे भाई धन बच जाना चाहिए। तो बंधुओं, वह धन पुत्र और अपने जीवन से भी प्यारा होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बड़ी बड़ी रोग बीमारियां भी हो जाएं तो भी अपना धन खर्च नहीं करते, जबकि धन किस लिए है? भाई जैसे भी अपना समाधान करो पहले, बाद में फिर अपना जीवन सुरक्षित रहेगा तो फिर कमा लेना। प्रभु कहते हैं कि भैया धन छूट, जैसे बहुत मेहनत से कमाया है धन और वो भी मैं डॉक्टर को दे दूं। आप तो डॉक्टर साहब कोई छोटी मोटी औषधि बता दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं। बंधुओं, संसार में जीव धन के प्रति इतना आसक्त होता है कि उससे उतनी चिंता अपने जीवन की नहीं होती। और सच बात तो ये है कि धन के लिए तो जीवन वैसे ही नष्ट कर रहा है, चिंता है ही कहां जीवन की। अरे जीवन की चिंता तो उन्हें है जो धन के लिए नहीं, अपने धर्म ध्यान के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं। अन्यथा संसार में तो सारे जीव केवल धन के लिए अपना जीवन नष्ट करने में ही तो लगे। पूरे जीवन धन कमाया, पर बताओ मिला क्या? धन भोग में मदहोश हो रहा है आदमी, धन भोग में मदहोश हो रहा है आदमी, धन धन के पीछे ना पुत्र पुत्र है, ना पिता पिता है, ना माता माता है, ना बेटी बेटी है। पिता ने पुत्र पर भरोसा किया, माँ ने पुत्र पर भरोसा किया और कहा बेटा ये गहने हैं, जा बेटा इसे बैंक में लॉकर में रखा। बेटा ने कहा ठीक है माँ, रखाऊंगा। और बेटा लॉकर में रखाया। बाद में उसे तो सब पता चल गया, कब पार कर दिए, कब निकाल दिए, माता को पिता को पता ही नहीं चला। बंधु, धन पर दृष्टि आते ही व्यक्ति का होश खो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर तो उसे केवल रात दिन को जागते जागते और रात को सोते सोते एक ही चीज दिखाई देती है, तो वो धन वो धन वो धन। और बंधुओं, परिवार में ही ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी।
इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, जीवन चलाना है तो धन तो तुझे कमाना पड़ेगा, पाप होता तो पाप भी करना पड़ेगा, परंतु कुछ आत्मा को निर्मल करने के भी उपाय करते रहना। और वो क्या है? उस धन का खर्च करने का भी मार्ग है तो वह है दान। कपड़ा गंदा हो जाए तो जिस चीज से कपड़ा गंदा होता है उस चीज से साफ नहीं हो सकता। क्या? अगर कपड़ा जिस चीज से मलिन हो रहा है, अगर तू सोचे कि मैं यही कार्य करते करते अपने कपड़े को निर्मल कर लूंगा तो नहीं कर सकता। कपड़े को स्वच्छ करने के लिए तुझे डिटर्जेंट का ही उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही धन में कमाए हुए पाप से बचने के लिए, छूटने के लिए तुझे दान के डिटर्जेंट का उपयोग करना पड़ेगा। कभी कभी एक पिता यह सोचता है कि मैं अपनी संपदा अपने बेटे को देकर जाऊंगा। देखो, ये तो बात पक्की है कि धन कमाने में पाप, धन का भोग करने में भी पाप। केवल एक दान का मार्ग ऐसा है कि जिसमें जीव को पुण्य प्राप्त होता है और पाप की निर्जरा होती है। अब कभी कभी ये सोचता है कि मैं अपना धन अपने बच्चों को देकर जाऊंगा। बच्चे, आपके बच्चे अगर धर्मात्मा हो तो जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि जिनागम में 3 प्रकार के पात्र कहे गए हैं: सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। सुपात्र वे कहलाते हैं जो रत्नत्रय आदि धर्म का पालन करते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और कदाचित सम्यक दृष्टि जीव है तो जघन्य पात्र। अगर ऐसे पात्र के कार्य में आपका धन लगा तो उसका फल आपको शुभ प्राप्त होगा। कुपात्र को अगर तुमने दान दे दिया तो आपका जो धन है वह बंधुओं नष्ट हो जाता है, यानी कुभोग भूमि आदि के रूप में फलता है। अब बचे अपात्र, तो ना तो जो रत्नत्रय धर्म से विभूषित हैं और ना जो अन्य भेषधारियों से विभूषित हैं। जो अन्य भेषधारी होते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वे अपात्र होते हैं। घर में आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, जिन्हें धर्म ज्ञान से कोई मतलब नहीं, एक ही दृष्टि लगाए बैठे हैं कि हमारे पिताजी कब दुनिया से जाएं, उसके पहले सब हमारे नाम कर जाए। ये अपात्र हैं। कैसे हैं? अपात्र। और आचार्यों ने कहा है कि अपात्र को अगर तू धन दे करके जाता है तो तेरा वह धन ये समझ ले कि मिट्टी हो गया, नष्ट हो गया तेरा धन। न तुझे इस भाव में कुछ मिला और न तुझे परभाव में उसका कुछ मिलने वाला है। विचार करना, इतनी मेहनत से तूने धन कमाया और लास्ट में तू मिट्टी करके चला गया, और तेरे काम प्रभाव में भी नहीं आया। इसलिए जिन्हें भगवान कहते हैं कि एकमात्र दान ही ऐसा मार्ग है कि जो तू इतना श्रम मेहनत करके कमा करके अगर तूने धन इकट्ठा किया है और अगर उस धन का उपयोग दान के कार्यों में कर देता है, छूटना तो है ही, ये तो पक्का है।
तो कम से कम उससे तेरा प्रभाव जरा सुधर जाए, संभल जाए, और तुझे प्रभाव में भी ऐसा कुल मिले जिस कुल में तुझे अपने जीवनोपयोगी अनुकूलता भी हो और साथ ही साथ तुझे धर्म ध्यान करने के साधन भी प्राप्त हो जाए। इसलिए सत्सवाक्य में ही दान देना चाहिए। दोनों कार्य संभल जाते हैं दान देने से। पर दान कहां देना, इस बात का विचार विवेक होना चाहिए। दान किसको? सतपात्र को, ना कुपात्र को और ना ही अपात्र को। पर सबसे ज्यादा चिंता परिवार में अगर किसी को है तो सतपात्र की नहीं है, अपात्र की है। पूरा जीवन अपात्र के लिए धन कमाने में लगा है, अपने लिए नहीं कमा रहा। हमारे बेटा बेटी सुखी हो जाएं। अब विचार तो करो, तुम्हारे बेटा बेटी जो बिल्कुल भी धर्म ध्यान से विमुख है, कोई मतलब नहीं उन्हें धर्म ध्यान से, और वे तो उलाहने और देते रहते हैं। क्या जब देखो जब बुढ़ा हो गया है फिर भी मंदिर मंदिर करता रहता है, भगवान भगवान करता रहता है, महाराज जी करता रहता है। ये नहीं कि कम से कम अपने घर में बैठे। हमको और परेशानी खड़ी हो जाती है, अभी कुछ लू लग जाएगी, अभी कोई परेशानी हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, तो अभी यार इसको दिखाते फिरो। फिर बतला चार बातें और सुनो इनकी। अपात्र क्यों? और उसी के लिए बिल्कुल चाबी बांधे बैठा है कि जिस दिन छूटेगा तो इसी को दे जाऊंगा। बंधो, इसलिए धन का उपयोग अगर करना है तो धन का उपयोग दान में करके देना, जिससे कि वो तुम्हारे इस भाव में भी यश में कारण बने, क्योंकि कुल का भी यश होना चाहिए, है ना। और प्रभाव में तुम्हारे लिए जहां उत्तम कुल आदि प्राप्त होगा तो धन भी मिलेगा और धर्म ध्यान भी मिलेगा। इसलिए दोनों प्रकार की जड़ और चेतन दोनों प्रकार की संपदा तेरे हाथ आएगी। ऐसा उपाय वो भव्य जीव आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी यहाँ देश प्रतोद्योतन अधिकार में 13 नंबर के छंद में हमें बता रहे हैं। यह जीवन जितना मिला है, इस जीवन में धन तो तू कमाएगा ये तो मानेगा नहीं, चाहे इतना भी तुझे समझाया जाए, पर धन तो चाहिए। जीवन के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए और दान के लिए चाहिए, पर दान के लिए धन नहीं कमाता। ये और ध्यान रखना। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना लोभ ना बता करके बताने में तो धर्म कहते हैं, पर उनके भीतर लोभ छुपा रहता है। भाव उनके ये होते हैं कि हमारे पास भी अपार संपदा हो जाए, पर कहेंगे क्या महाराज श्री ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दीजिए कि हम भी कभी दान कर सकें, हमारे पास भी इतना धन तो हो कि हम भी कभी दान में अपने धन को लगा सकें। पर उनके भाव कोई दान के नहीं है, उनके भाव है कि मैं अमीर आदमी बन जाऊं, पर उनके बोलने का तरीका जरा अलग है। हम लोग तो सब समझते हैं क्योंकि बहुत अनुभवी है हम लोग, और अपने जीवन में करते ही क्या है, लोगों को बस समझते तो रहते हैं। इसीलिए बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने स्तोत्र ग्रंथि में कहा, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्ता संचनोतिया स्वाशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। कभी कभी कोई जीव ये कहता है कि मैं त्याग के लिए यानी दान आदि करने के लिए धन का संचय करता हूं, क्योंकि धन करूं का संचय होगा तो मैं सब प्रकार के दान करूंगा। तो आचार्य कहते हैं ये तो बात ऐसे ही हो गई
कि श्वास शरीरम सा पंकेन स्नास्यामीति विलंबति, कि मुझे स्नान तो करना ही है, इसलिए मैं अपना पैर कीचड़ में डालता हूं। तो ये कोई समझदारी बुद्धिमत्ता है क्या कि मुझे स्नान तो करना ही है, इसलिए फिर मैं उस धन के स्वामी बने चले जाओगे ना तो दुर्गति ही होगी, सुगति नहीं होगी। ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दान आन तो कुछ कर नहीं पाते, छोड़ कुछ नहीं पाते, और उसी के स्वामित्व में तो स्वामी बना तो रहता ही है, और उसी में जय जिनेंद्र हो जाता है उनका, अंतिम जय जिनेंद्र। और पता चला भयवारम परिग्रहम नारकस्या। इसलिए बंधुओं ये बात हमेशा ध्यान रखो कि तुम जब भी जाओगे यहाँ से कुछ साथ नहीं लेकर के जाओगे, और जब कुछ साथ लेकर जाना ही नहीं है तो ये हमेशा के लिए ख्याल में रख लो कि मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा यहाँ से, किसी प्रकार का किसी भी चीज में कोई स्वामित्व लेकर के साथ नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। बंधुओं ऐसी अपनी व्यवस्था बना करके रखना, जीवन बहुत अच्छा बनेगा। पाप कार्य शख्स करता है, नाना दुख को भरता है, सागर पर्वत पृथ्वी पर धन धन संचय करता है। वह धन प्यारा सुत जन से, वह धन प्यारा जीवन से, दान मार्ग सम श्रेष्ठ नहीं, धन व्यय करने शुभ मन से। धन दान के बिन हो, धन दान के बिन तू व्यर्थ गमाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट